जाएगा। शिशुपाल गालियां बकता रहा, उसके प्राणों को हर लिया। भगवान कृष्ण के मित्र है सुदामा। गरीब है कि अमीर? बोलो जम के। अमीर। सुदामा गरीब नहीं है। कोई कथाकार अगर कोई कथा में कहे कि सुदामा गरीब था, तो पहले पूछ लेना सुदामा गरीब कब था। भागवत कहती है जिसके पास राम और कृष्ण नाम की दौलत होती है वह दुनिया में कभी गरीब नहीं हो सकता। करोड़ों में खेलता है। अमीर किसको कहते हैं? माला माल व्यक्ति। अरे बोलो तो सही है कि गलत है? अरे बोलो जम के सही है। माला माल व्यक्ति को अमीर कहते हैं। तो माला माल बनने के लिए पहला शब्द कौन सा है? माला माल। तो पहला शब्द कौन सा है? माला। इसके बाद माल। तो माला जपोगे तो माल आएगा। पर दुनिया के लोगों ने माल के चक्कर में माला को छोड़ दिया, तो ना तो वो माला के रहे ना वो माल के रहे। तो सुदामा अगर माला जपता था तो माला माल था कि नहीं? वो तो दुनिया के लोग हैं जो सुदामा को एक महाराज जी प्रवचन में कह रहे थे कि सुदामा की जी पत्नी बहुत गुस्से वाली थी, सुदामा की पत्नी ऐसी थी। सुदामा की पत्नी जैसी दुनिया में पत्नी नहीं होगी। श्रीमद वल्लभाचार्य जी ने सुबोधनी में लिखा 10वें स्कंद में, सुदामा की पत्नी जैसी दुनिया में किसी की पत्नी नहीं होगी। इतनी रोज प्रतिदिन कहती थी पति से, जाओ द्वारका जाओ, जाओ द्वारकाधीश के पास जाओ, जाओ द्वारकाधीश के पास जाओ। तो सुदामा की पत्नी काहे को गलत थी? सुदामा की पत्नी जैसी तो दुनिया में पत्नी नहीं होगी जो रोज अपने पति को द्वारका भेजती थी। और एक आज की पत्नी रोज सुबह से उठते से कहती है, जाओ दूध की थैली लिया, जाओ सब्जी लिया, आधा किलो आलू लिया, जाओ ये लिया, जाओ जब वहां से निकल कर आओ तो मेरे मोबाइल में बैलेंस डलवा देना। पर एक दिन पत्नी ने पति से नहीं किया कि आते आते द्वारकाधीश का दर्शन कर कर आना, आते आते भगवान का दर्शन करके आना। कभी पत्नी पति से नहीं कहती, जाओ शंकर के मंदिर जाओ, जाओ राम के मंदिर जाओ, जाओ कथा सुनने जाओ, कभी नहीं कहती। बस एक ही बात कहती, दूध की थैली लिया। सुबह से उठेगी और दूध की थैली तैयार। तो तुमसे तो लाख गुनी अच्छी बात। कौन? अब तो बोल दो, सुदामा की धर्म पत्नी लाख गुनी अच्छी। भारत गरीब नहीं है सुदामा, सुदामा सेठ है। दुनिया का सबसे भिखारी व्यक्ति, दुनिया का सबसे दरिद्र व्यक्ति, दुनिया का सबसे गरीब व्यक्ति वो है जिसके पास धन तो बहुत है पर दान करने का मन नहीं है। वो दुनिया का सबसे बड़ा भिखारी है। और दुनिया का सबसे बड़ा सेठ वो है, कुछ भी नहीं है तो भी घर से कोई बिना चाय के ना जाए, पानी पिए बिगर ना जाए, भोजन बिगर ना जाए। सब पहले के जमाने में तो लोग भोजन करके भेजते थे, आज के जमाने में तो गर्म पानी चाय का पिला के भेज दे और उसमें भी शहंशाह बने कि मैंने चाय पिलाई, उसमें भी शहंशाह, उसमें भी शहंशाह। महाराज पहले के समय में मट्टी के चूल्हे के ऊपर एक डेच की देखिए ऐसी मुड़ी हुई होती थी ऐसी, वो डेच की तो धरी रहती थी, पक्की रखी रहती थी। कोई भी आए और घर में जो सास होती तो उसका दबदबा इतना होता था, तुरंत कहती जा बेटा चाय ला दे, जा बेटा ये ला दे। आज के जमाने में तो सास का रिश्तेदार आए तो बेचारी सास उठ के आए, बड़ी बहू का आए तो बड़ी बहू उठ के आए, छोटी बहू का छोटी बहू उठ के आए। चार रिश्तेदार अगर ज्यादा सास के बहनों ना जाए तो पूछ भी ले, क्यों बहुवन नहीं दिख रही। अब बेचारी सास बोले तो बोले क्या, बस आ रही होगी, बस आ रही होगी। मालूम पड़े 3 बार सास ने गिलास पटक दिया कि एक आध तो कमरे में से निकल के अजाउरी नीचे है, तुम्हारी मौसी सास आई है। पर नहीं, जिसका रिश्तेदार बस कोई जाए, कोई जाए। महाराज बड़ा भाव देव। सुदामा गरीब नहीं, सुदामा सेठ। सुदामा गरीब नहीं है। पड़ोसन से तंदुल मांगे, साड़ी झरझर थी नीचे गिर गई है, बट करे 4 तंदुल को भरा लेकर चले।
बाजू में पोटली दबाकर सुदामा पहुंचे, आवाज निकाली, आवाज निकाली, अरे द्वार पालो अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा करीब आ गया है, कि दर पे सुदामा करीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, ओ तुम्हारे महल के करीब आ गया है। दरवाजे पर सुदामा जी पहुंचे हैं, आवाज लगाई, महाराज द्वारपालों से कहा जाकर कहिए उनका मित्र सुदामा, मित्र सुदामा। अरे भाई यहाँ तो ना जाने कितने लोग आते रहते हैं, 24 घंटा एक ही बात कहते रहते हैं कि हम इसके मित्र हैं, हम इसके सखा हैं। हर पल हर घड़ी लोग कहते हैं ये हमारा मित्र है, ये हमारा सखा है। ये तो लोगों के मांगने के तरीके हैं, ये तो लोगों के मांगने के तरीके हैं। अरे चलो धक्का मारकर निकाल, कुर्सी दे दो सुदामा जी, धक्का मारकर निकाल। और धक्का मारकर जब निकाला, सुदामा जी थोड़ी दूर पर पहुंचे, एक कुएं की पाल पर सुदामा जी बैठकर रो रहे हैं। कुएं की पूरी द्वारका में खारा पानी है, पर जिस महाप्रभु जी की बैठक के पास में कुआं है, जिसकी पाल पर बैठकर सुदामा जी रोए थे, उस कुएं का पानी मीठा है। रो नैन अश्रु भरे हैं, नैनों में जल भरे, रो फिर दरवाजे पर गए, फिर आवाज लगाई, फिर पहुंचे, फिर आवाज लगाई, बार बार धक्के मारकर निकाल दिया। किसी एक द्वारपाल को दया आ गई, और द्वारपाल को जब दया आई, दौड़ा, पहुंचकर कहा, महाराज नाथ एक भिक्षुक खड़ा, विप्र सुदामा नाम, हमें बताया कुछ नहीं, और कहता प्रभु से काम। एक द्वारपाल ने जाकर जैसी आवाज लगाई, भगवान कृष्ण दौड़ पड़े सुदामा को लेने के लिए। सुदामा सुदामे सुदामे करते करते भगवान दौड़ते दौड़ते मंदिर में प्रवेश करते हैं। महाराज मित्र सुदामे सुदामे गले लग गए, मित्र दोनों गले लगे, दोनों कन्हैया सुदामा को लेकर आए हैं। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घड़े दिना में आयो। कृष्ण सुदामा को ले जाकर सिंहासन पर बिठाए, महाराज चरण को पखारा, बाजू में से पोटली गई। पोटली लेकर भगवान कृष्ण ने अपने हाथ में रखी है, और गई पोटली हाथ से तंदुल लिए। सुदामा और कृष्ण जैसे बचपन में, तुम खड़े हो जाओ, दोनों डंडा ले ले बाबा, इनका ले, दोनों खेलो। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घना दिना में आया, बता मेरे यार।
दुर्वा उत्पन्न हो गई जिससे पूरा यदुवंश नष्ट हो गया। एक टुकड़ा मछली ने निगल लिया, मछुआरे ने मछली को काटा, टुकड़ा निकला, फेंका। जरा नाम के व्याघ ने घिसकर बाण तैयार करा, भगवान के पांव के तलवे में लगा। भगवान गौलोक जाने से पहले वामंग स्वरूप श्रीमद् भागवत कर पोथी अपने हृदय से प्रकट कर कर उद्धव जी के हाथ में देते हैं। उद्धव महाराज ने उस पोथी को रसतत्व लिया, दाएं चरण पर बायां चरण था। जनाम के व्याघ ने बाण छोड़ा, भगवान के पांव के तलवे में लगा। गौलोक धाम को भगवान जाते हैं, देवता पुष्पों की वृष्टि करते, गंधर्व गान करते, अप्सरा नृत्य, चारों तरफ सुख समाहित हुआ। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को दान का महत्व समझाते हैं, दान करने की शोभा और दान की प्रवणता। किसी पुराण और शास्त्र को सुनकर दान जो दिया जाता है उसका सुख आनंदित होता है। हजारों अश्वमेध यज्ञ के बराबर उस दान की महत्वता का दर्शाया। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा, परीक्षित आज 7वां दिन पूर्ण होने जा रहा है, तक्षक नाग तुझे डसने के लिए आएगा। परीक्षित की आंख में जल था। सुखदेव जी महाराज ने गंगा जल से तिलक करवाकर गंगा रेती का दान दिलवाया। चले सुखदेव जी महाराज जब जाते हैं, परीक्षित के पुत्र जन्मे जय शीश महल बनवाकर उसमें पिता को रखते हैं। पर आपको कथा में कहा था, अनार के रस के नीचे दान के कथा का तात्विक सुख नहीं। और गंगा जल से तिलक कर कर गंगा रेती का दान देकर जब सुखदेव जी महाराज निकले, परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज के चरणारविंद का स्मरण किया। राजा तू रो रहा है, तेरी आंखों में जल भरा हुआ है, क्यों रो रहा है? तुझे सर्प डसेगा उसका भय है क्या? नहीं महाराज, सर्प का भय, मुझे सर्प डसे उसका भय नहीं है। दुख केवल इतना सा है, जिस गुरु का सानिध्य मिला था वो गुरु आज बिछुड़ रहा है। गुरु मिलन से सुख है, गुरु बिछड़न से दुख है। बड़ी मुश्किल से गुरु मिलते हैं। सदगुरु का सानिध्य जितने दिन मिल जाए, और फिर निवेदन करूंगा, गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन संशय ना मिटे, गुरु बिन भक्ति ना मिले और गुरु बिन मुक्ति ना मिले। जीवन में गुरु का होना बहुत जरूरी है। मनुष्य की देह मिली है तो गुरु मंत्र अवश्य लो, पर उस मंत्र को लेने के बाद ये नहीं है कि आप गुरु को ज्यादा पूछें और माता पिता को भूल जाएं।